दशमलव प्रसार वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार से डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर से कम 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 8 से 10 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट 4 सितंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ लिया गया था। इसलिए आइए आज हम इस दशमलव प्रसार वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार को समझेंगे। सबसे पहले आता है शांत दशमलव। दशमलव प्रसार को 3 भाग में बांटा गया है। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है शांत दशमलव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा है अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बोलते हैं इसको। और तीसरा है अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये 3 प्रकार के प्रसार हमको डेसिमल प्रसार देखने के लिए मिलते हैं। तो अब हम सबसे पहले शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जब हम किसी भी डेसिमल को, किसी भी बट्टा को अगर भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या बट्टा के रूप में लिखा गया है, अगर हम उसको भाग दे रहे हैं और पूरा पूरा कट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, हिंदी में शांत। अब दोनों याद रख लीजिएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 2/5 2/5 को यदि हम 5 से 2 में भागा देना है हमको, तो 5 से 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव डालकर यहाँ पे क्या ले लिए, 0 ले लिए, तो 5 के 20। यहाँ क्या हो गया, 0.4 आ गया और यहाँ शेष क्या बच गया, तो 0 बच गया, तो पूरा पूरा कट गया। तो ऐसा दशमलव जो पूरा पूरा कट जाए उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। एक और उदाहरण देखिए, 5/2 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 1 आ गया और 2 5 10, पूरा पूरा कट गया। तो ऐसा जब भी आपको मिलेगा ऐसा दशमलव जो पूरा पूरा कट जाता है, वही क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। और ये संख्याएं परिमेय संख्याएं भी कहलाती है। जैसे 3/2 अगर लिए हैं हम, 3/2, क्या यह परिमेय संख्या है, तो हाँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, p/q स्टैंडर्ड फॉर्म है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ q इक्वल्स टू नॉट 0 होना, नीचे वाला 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि परिमेय संख्या है, कोई भी नंबर जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। और कभी भी परिमेय संख्या लिखिए, ऐसा परिमेय संख्या है 3/2 है, तो 3/2 है अगर, तो 2 को 3 से भाग देंगे आप, तो कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2 आ गया, फिर 1 आ गया, दशमलव दिए, 10 बार में 5 बार में चला गया, तो 1.5 एक ऐसा दशमलव हो गया, तो ये शांत दशमलव हो गया। एक ऐसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, 7/8 इसको अगर हम करेंगे तो क्या यह शांत है या अशांत है, देख लेते हैं। तो 8 से 7 में भाग दे रहे हैं, तो 0 दशमलव दे दिए, 70, 8 8 64 आ गया, 64 आ गया, तो इसको हम घटा देंगे तो 6 आएगा, फिर 0 दे दिए, और 8 7 56 आता है हमारा, फिर इसको हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 8 8 5 40 आ जाता है। तो ये क्या हो गया, कट गया, पूरा पूरा कट गया। कितना बार में कटा है, 8 से 7 बार में लिए थे, फिर 5, तो 8 7 5 इतना बार में हमको कट जा रहा था। तो जब भी हमारा कोई भी डेसिमल होगा वो पूरा पूरा यदि कट जाता है तो उसको हम शांत दशमलव कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ओके, फिर आप आगे बढ़ते हैं, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग मतलब बार बार आ रहा है, वही संख्या बार बार आएगा। जैसे 10/3 अगर लिखा है, तो इसको हम भाग देंगे, तो 3 से 10 में भाग दे रहे हैं, तो तितली के 9, 1 आ गया, दशमलव दिए, फिर तितली के 9, ऐसे चलते रहेगा। तो क्या हो गया, ये अशांत है, अशांत है, मतलब ये शांत नहीं बैठ रहा है, वो चलते जा रहा है। लेकिन एक और बात देखना है, इसमें रिपीट हो रहा है, संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जब संख्याएं रिपीट होती है तो उसको 3.3 लिखकर ऊपर में बार लगा देंगे। जो जो संख्याएं रिपीट हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इसमें किसके ऊपर बार लगाते हैं, तो जो संख्या रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं, केवल उसी के ऊपर बार लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1/7 है, 1/7 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आएगा, और इतना आने के बाद फिर से संख्या क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, 1 4 2 8 5 7 ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो जितना जो संख्या रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर 0.1 4 2 8 7 5 ऐसे 5 7 ऐसे करके हम बार लगा देंगे।
और ये संख्याएं भी यदि आपको बार लगा है किसी संख्या पे, मान लीजिए ऐसे 5.3 2 ऐसे है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो 5.3 2 और 3 2 रिपीट हो रहा है तो 3 2 पे बार लगा देंगे। क्या यह संख्या परिमेय संख्या का निर्माण करती है, तो हाँ, यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो दो हम लोग सीख चुके, शांत और अशांत आवर्ती। आगे बढ़ते हैं, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कटता भी नहीं है, और नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए पाई 2 का मान देखिए, √2 का मान देखिए, तो √2 का मान देखेंगे तो 1.414213 ऐसे बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। पाई का मान भी देखिए 3.1415926 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, पाई को सन्निकट मान क्या लिया गया है, 22/7 लिया गया है, जो कि कैसा है, अशांत अनावर्ती है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, तो जितने भी अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं उसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इतना कंसेप्ट था। आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। यदि आप इस टॉपिक को केवल समझे हैं, आप बना दीजिएगा 10 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन में है शांत, टर्मिनेटिंग, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो कितना बोला है, 6/15। 6/15, तो क्या कीजिए, 15 से 6 में भाग देंगे आप, तो आ जाएगा तुरंत। 0 दे दिए, दशमलव दे दिए, 60 हो गया। 15 चौके 60, यहाँ पे क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो ये किस प्रकार का दशमलव है, तो यह एक शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग प्रकार का डेसिमल प्रसार है। इतना बात समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हो ए आंसर हो गया। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज π/2। π/2 किस प्रकार का नंबर है, तो पाई कैसा नंबर है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं तो हमारा कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो ये भी एक किस प्रकार का संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही बन जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। π/2 कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए 0.121121112111112, यह कैसी संख्या है, यह किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है। ऑप्शन आंसर देखिए, ए में परिमेय लिखा है, बी में अपरिमेय, अवास्तविक, और इनमें से कोई नहीं। तो यह किस प्रकार की संख्या है। देखिए यदि ये ऐसा संख्या दिया रहता है 1 2 1 और ऐसा दिया रहता है, इसका मतलब होता है कि 1 2 1 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा दिया रहता है तो यह हो जाता आपका परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है। यहाँ पे 3 आया है, फिर यहाँ पे 4 को 1 आ गया है, तो यह किस प्रकार का संख्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए सिंपल। फिर यहाँ पे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, पाई एक किस प्रकार का संख्या है। पाई कैसा संख्या है, तो अभी हमने बताया है कि पाई का मान क्या होता है, 3.141 ऐसे चलते रहता है, ये कटता नहीं है। इसी जो कटता नहीं है, जो अशांत अनावर्ती इसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाता है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए 5.2333, अब ये संख्या रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए 5.233, तो हम 5.233 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.23 3 के ऊपर बार लगा दें, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी बार वाली संख्या आ गया तो ये कैसे संख्या बन जाएगी, आप याद रख लीजिए, जब भी बार लगा रहेगा तो ये बन जाता है हमारा परिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किससे कहते हैं, कोई भी नंबर जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर
जो बटा के रूप में लिखा जा सकता है, या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। दो प्रकार का, शांत दशमलव वाले भी परिमेय संख्या में आएंगे और अशांत आवर्ती वाले भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अशांत अनावर्ती वाले संख्या परिमेय संख्या नहीं निर्माण करते हैं, बल्कि ये अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो इसमें पूछा है कि किसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका देख लीजिए, 3 गुणे 2 आ गया तो √6 आ गया, ये होगा नहीं। 9 × 5 = 45, √45 आ जाएगा इसका। और यहाँ पे रूट 39 3 7 21 1 8 81 आ गया, तो इसका आ गया 9। तो यह क्या है, परिमेय संख्या पूछा है, तो हमारा तीसरा ही सही हो जाएगा, क्योंकि 81 का रूट हटाएंगे तो 9 आंसर आ जाता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अलाइक, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, मतलब कौन सा अलग है। तो देखिए, यह एक 3/5 लिखा है, तो यह तो परिमेय संख्या है। 16/4 है, तो 4 × 4 = 16, 4/1 आ गए, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। रूट हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, ये देखिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। √2 को 5 से भाग दिया, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह सबसे अलग है। इसको भी देख लेते हैं, 29/9 है, 25/9 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। यह एक, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन यह एक अपरिमेय है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, मतलब संगत नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन में दिया है 2⁻³ बाई 2⁻³ 5⁻2 का दशमलव प्रसार क्या है। 2⁻³ ऊपर में भी है, नीचे में भी कट गया, तो 5⁻2 बच गया, तो 5⁻2 1/25, तो 1/25 बच गया। तो 1/25 को अगर हम भाग देंगे, 25 1 0.0 दे दिए, फिर यहाँ पे 0, 25 × 4 = 100, तो 0.004 हमारा आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी। देखिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चंस बना है इस केवल इस टॉपिक से 8। देखिए, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट का भी आपको क्वेश्चन हम लाकर दे देंगे, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। सेकंड शिफ्ट 4 सितंबर 2023 को हुआ था, और इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये दशमलव प्रसार है वास्तविक संख्या का, इसमें से कम आप 50-60 क्वेश्चन करके जाइए, आपका 10 का 10 मार्क्स रखा हुआ है, कोई इसको ले नहीं सकता है, 10 मार्क्स आपका रखा हुआ है।